अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक है क्या? बेसिकली ये हमें हेल्प करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे ये जानने के लिए हमें हेल्प करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस बहुत क्राउडेड होती है जिसको काउंट करना और लिखना फिजिबल नहीं होता, सो हम काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इस क्लास में हम 3 तरह की काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है परमुटेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज़ परमुटेशन? परमुटेशन हमारे पास नंबर ऑफ वेज, आपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज किया है बट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब परमुटेशन में हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर एक्स एंड वाई बी अरेंज्ड। अगर यहाँ हम ऑर्डर की बात करें, मीन्स अरेंजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एक्स वाई और वाई एक्स सेम ऑब्जेक्ट हैं बट हमारे पास ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। सो यहाँ हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला है NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स और r हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चोजन एट वंस। r हमेशा की जो रेंज होगी 0 और n के दरमियान लाई करेगी। दूसरी टेक्निक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारे पास ये भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं किसी भी आइटम्स की, बट हमने यहाँ ऑर्डर को मैटर नहीं करना, जो कि कॉम्बिनेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है कि x और y को हमने अगर अरेंज करना और ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक पॉसिबल अरेंजमेंट होगी क्योंकि एक्स वाई और जो वाई एक्स है वो दोनों सेम है क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सो यहाँ हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला है हमारे पास NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। एंड टोटल आइटम्स को शो करेगा और जो r है वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स को शो करता है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को मज़ीद एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब आपके पास सेम आइटम हो और डिफरेंट ऑर्डर हो और उनको आप काउंट करें सेपरेटली। फॉर एग्जांपल, आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं टॉम एंड जेरी और दूसरे साइड पे नज़र आ रहे हैं जेरी एंड टॉम, परमुटेशन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास सेम आइटम हो और डिफरेंट ऑर्डर को आप कंसिडर ना करें, आपको लेफ़्ट साइड पर टॉम एंड जेरी और दूसरे साइड पर जेरी एंड टॉम नज़र आ रहे हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन में कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पॉसिबल अरेंजमेंट ओनली 1 होगी क्योंकि हमारे पास सेम आइटम्स हैं बट डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे, सो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। तीसरी टेक्निक जो हम पढ़ने लगे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जिसके m रिज़ल्ट्स हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसके n रिज़ल्ट्स हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे mn। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक हम कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास चॉइसेस क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, एक शख्स वेकेशन स्पेंड करने के लिए होटल, कार और फ्लाइट चूज़ करता है। तीनों क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी इनमें से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज़ करेंगे जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे 15 इंटू 6 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 720। फैक्टोरियल क्या है? हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले फैक्टोरियल को समझना है। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? Factorial is the product of all the positive integers starting with n and counting backward to 1. फैक्टोरियल के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं जिसको मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल बोला जाता है। जैसे कि डेफिनेशन में कहा था कि फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, वो नंबर और बैकवर्ड हम जाते हैं 1 तक। इस पिक्चर में आपको 2 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है जिसको हमने ओपन किया है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसी तरीके से हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया है अप टू 1 तक। इसी तरह 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होते हैं 1 के। अब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल अ 20, 10 and $5 prize will be given. How many ways can the prize will be distributed?
सबसे पहले आपने ये समझना है कि यहाँ हम परमुटेशन यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको 3 तरह की प्राइजेस नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि $20, $10 और $5 के प्राइजेस दिए गए। किसी ऑर्डर के तहत उनको 3 डिफरेंट प्राइजेस दिए गए। सो हम यहाँ परमुटेशन यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपके पास 10 लोगों का ग्रुप था, n = 10, और r आपके पास 3 प्राइजेस थे, r = 3, जो कि ऑब्जेक्ट्स को शो करेगा। तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की वजह से हम यहाँ परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसका फार्मूला है np3 = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। n हमारे पास 10 फैक्टोरियल है और n - r 10 - 3 फैक्टोरियल, जिससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 3 में से आ जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को हम बैकवर्ड 1 तक में जैसे कि मैंने कहा था हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको नज़र आ रहा है 8 फैक्टोरियल, तो हम 8 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 × 9 विच इज़ इक्वल टू 90। तो हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट 90 है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल 3 प्राइजेस विल बी गिवन, जिनकी हमारे पास प्राइस थी $5। हाउ मेनी वेज कैन द प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ आपने देखना है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। 3 प्राइजेस दिए गए बट द सेम प्राइस के, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास 10 लोग थे जो कि n को रिप्रेजेंट करेगा, और r हमारे पास 3 जो कि ऑब्जेक्ट्स थे, प्राइजेस थे, उसको शो करेगा। ऑर्डर यहाँ हमारे पास मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि सेम प्राइजेस दी गई 3 लोगों को। सो हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसका फार्मूला है 10c3 = 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 10 - 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल को हम 8 तक अगेन इसको ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे 8 फैक्टोरियल है, ताकि वो उससे कैंसिल हो जाए। और 3 फैक्टोरियल को हम बैकवर्ड 1 तक ओपन करते हैं। 3 9 से कैंसिल हो जाएगा और 2 10 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास 5 और 3 न्यूमरेटर में आ गए, जिनको आप मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। सो हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं 15। हमारे पास एक और एग्जांपल है, अ लोकल स्कूल बोर्ड विद 8 पीपल नीड्स टू फॉर्म अ कमेटी विद 3 पीपल। हाउ मेनी वेज कैन दिस कमेटी बी फॉर्म्ड। इस एग्जांपल में हम कॉम्बिनेशन या परमुटेशन यूज़ करेंगे। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कौन सी टेक्निक यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, 6 पीपल आर इन अ कॉन्टेस्ट। हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस बी अवॉर्डेड। सो इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम यहाँ कॉम्बिनेशन या परमुटेशन यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।